लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र उन राज्यों में है जिसे लेकर खासी दिलचस्पी है। इसमें भी अमरावती की सीट सुर्खियों में है। पिछले चुनाव में मोदी लहर में जब नवनीत राणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के बतौर इस सीट को जीता तो सबका ध्यान इस सीट पर गया। इस बार नवनीत राणा बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। दूसरे चरण में उनके मुकाबले में कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े उम्मीदवार हैं। गौर करने लायक ये बात है कि इस सीट पर बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर संघर्ष काफी दिलचस्प है। इस सीट पर बीजेपी ने पिछली बार की निर्दलीय चुनाव जीतकर आई नवनीत राणा को अपना पार्टी टिकट और सिंबल दिया है। अब वो बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े प्रत्याशी हैं। कहा जाता है कि उनके निर्दलीय उम्मीदवार के बतौर चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने उनसे पूछा भी था कि मोदी लहर के बावजूद आप कैसे जीत गई। पंजाबी परिवार में जन्मी नवनीत राणा ने कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई है। उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई से हुई है। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग को अपना करियर बनाया। फिर वो दक्षिण भारत की फिल्मों से जुड़ी। उनके पति रवि राणा भी भंडारा से विधायक हैं। विवाह के बाद दोनों राजनीति में अपना करियर दोनों ने बनाया। 2014 में भी वो एनसीपी के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन तब वो शिवसेना प्रत्याशी आनंद राव से चुनाव हार गई थी। लेकिन 2019 में वो राज्य से जीतने वाली अकेली निर्दलीय सांसद थी। हालांकि तब कांग्रेस और एनसीपी का उनको समर्थन मिला था। 2019 में बीजेपी शिवसेना में महाराष्ट्र की 48 में 41 सीटें जीती थी। ऐसे में उनका निर्दलीय जीतना मायने रखता था। वो अपने मुद्दों को लेकर संसद में भी मुखर रही। धीरे धीरे वो अपने समर्थक दलों के विपरीत उन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से बोलने लगी, जिनसे उसे बीजेपी के करीब आने का अवसर मिल गया। 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातुश्री के बाहर धरना देने और हनुमान चालीसा पढ़ने पर उनके खिलाफ रासुका लगाई गई थी और इस घटना ने उनकी छवि एक प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर बना दी। वैसे जहां तक गठबंधन की बात है, इस क्षेत्र में शुरू से ही शिवसेना का प्रभाव रहा है, लेकिन जब बीजेपी ने यहां निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत राणा पर दाव लगाने की सोची तो ये सीट बीजेपी के कोटे में दी गई। बेशक नवनीत राणा के सामने कुछ अड़चने भी आई। उन्होंने अपने स्तर पर इसे पटाने की कोशिश भी की। नवनीत राणा अडसूल राणा के निवास पर भी उनका साथ लेने के लिए गई हैं। स्थानीय स्तर पर शिवसेना शिंदे के कुछ नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया है। उन्हें बाहरी नेता भी बताया गया है, लेकिन नवनीत राणा का अपना व्यापक जनसंपर्क रहा है। वो बहुत लोकप्रिय नेता के तौर पर मानी गई हैं। नवनीत राणा ने कई मुद्दों को उठाया है। संसद में भी वो बहुत सक्रिय नेता के तौर पर मानी गई हैं। उन्हें कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से कड़ी चुनौती मिल रही है। महाविकास अघाड़ी में ये सीट कांग्रेस के कोटे में आई है। हालांकि पिछले चुनाव में अमरावती की सीट पर सीमित अंतर से नवनीत राणा ये सीट जीती थी। बीजेपी प्रत्याशी की जीत का आधार इस बात पर भी बनेगा कि शिवसेना शिंदे उनके लिए किस तरह पर वोट जुटा सकते हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, उनका बड़ा जनाधार यहाँ नहीं। अमरावती की 6 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नवनीत राणा को खास तौर पर शिंदे शिवसेना के वोटों की दरकार होगी। हालांकि मोदी की छवि और दूसरे स्टार प्रचारकों पर भी काफी दरोमदार है। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के लिए ये अहम होगा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना कितना माहौल बना पाती हैं। अमरावती में कुल 17,52,000 मतदाता हैं। इनमें 9,07,000 से ज्यादा पुरुष और 8 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। अमरावती की इस सीट पर कांग्रेस का प्रभाव रहा है। 1952 से 1984 तक इस सीट पर लगातार कांग्रेस के सांसद चुने जाते रहे हैं। 1991 में अमरावती की इस सीट पर प्रतिभाताई पाटिल भी चुनाव जीत चुकी हैं। बाद में वो देश की राष्ट्रपति भी बनी और 1996 के बाद इस सीट पर शिवसेना का प्रभाव बढ़ने लगा। शिवसेना ने अनंत गुड़े यहाँ से 3 बार चुनाव जीते। 2009 और 2014 में आनंद राव अडसूल यहाँ से शिवसेना के टिकट पर जीते।
शिवसेना का विभाजन हुआ तो आनंदराव अडसुल शिवसेना शिंदे गुट में आ गए। शिवसेना के दोनों गुटों में वोट का बंटवारा किस तरह होता है, इस पर भी काफी दारोमदार है।